हैदराबाद की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा बाहरी मजदूर मुतासिर हुए हैं और इस खबर पर जी सलाम की खास नजर बनी रही, जिसका असर ये हुआ कि कुछ लोगों ने इसे ऑस्ट्रेलिया में देखा और हैदराबाद में अपने दोस्तों के जरिए मजदूरों की मदद की और एक एनजीओ ने उन्हें अपने ओल्ड एज होम में रहने की जगह भी दी है और इन लोगों ने कुछ लेबर्स को उनके घर तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया और उन्हें जरूरी अशिया, कपड़े और खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया। जी सलाम की न्यूज़ शाये होने के बाद फातिमा ओल्ड एज होम भी आगे आई है, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर सर्विस कर रही है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने जो 250 लेबर्स को यहाँ पर लाए हैं, किस तरह लेके आई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मेरा नाम मुबीन फ़ातिमा है, मैं फ़ातिमा ओल्ड एज होम से हूँ। हम लोग जी सलाम न्यूज़ देखने के बाद हमको एहसास हुआ कि हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हम भी लोगों को रहना खाने की फैसिलिटी दे सकते हैं, कपड़ा वगैरह पहनने का, नहाने करने का जो भी सामान है उनको इंतज़ाम करके अच्छे से हम भी उनको सर्विस दे रहे हैं। जब ये लोग पूरे सेट हो गए, 100 से 150 लोग अभी फ़िलवक़्त है हमारे पास। अभी और कुछ लोग जाने के लिए, उनके लिए टिकट वगैरह का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको हम अच्छे से उनको जहाँ से आए हुए वहाँ पे पहुँचा सकते। जब तक हुकूमत आगे नहीं बढ़ती है, जब तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम लोग कुछ उनके काम आ सके। जी सलाम न्यूज़ देखने के बाद हमको एहसास हुआ कि हमें भी कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए। जी सलाम की न्यूज़ का असर ये हुआ, 1 से 2 लोग आज आ गए हैं। टोटल 700 लेबर्स का तो इंतज़ाम हो चुका है और आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि कुछ और लोग भी आगे आएंगे। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया हैदराबाद। हैदराबाद में लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा कोई मुश्किल उठा रहे हैं तो वो है माइग्रेंट लेबर्स, जिसको रहने को घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं था, अपने घर जाने के लिए टिकट नहीं थे। लेकिन जब से जी सलाम ने इस न्यूज़ को चलाया है, जब से कुछ लोगों ने आगे आकर उनकी मदद की। मेरे साथ वैसे ही एक शख्स यहाँ मौजूद है जिन्होंने जी सलाम को देखकर उन लोगों को लाकर अपने घर रखा। बताइए, आपने इन 700 लोगों को जो ला के यहाँ पर रखा है अपने 4 फ्लोर बिल्डिंग में, तो आप कैसा ये कदम उठाएं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सलाम न्यूज़ देखने के बाद जो है महसूस हुआ कि जो है माइग्रेंट लेबर जो है जो बहुत ज़्यादा मोहताज है खाने के, रहने के, और ना उनके पास दवा के पैसे हैं, ना ट्रीटमेंट का है, ना जाने का कोई प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कई लोगों को हम लोग लेके आके यहाँ पर रिहाइश रखे हैं, उनके खाने पीने रहने का हर चीज़ का इंतज़ाम किए हैं, उनके ट्रीटमेंट का और उसके अलावा जो है कई लोग को हम लोग जो है टिकट लगा के भेजे हैं वापस। और कई लोग इंशाल्लाह हम लोग अभी बात चली है सरकार से भी कि कई लोग जो जाने के लिए तैयार है, उनका बंदोबस्त कर रहे हैं भिजाने के लिए उनके अपने अपने घरों को, कि आराम से सही सलामत वो अपने घर पहुँच जाए। अब तक आप कितने लोगों को भिजा चुके हैं और इसके बाद जो और लोग बचे, क्या उनके लिए भी कुछ करेंगे आप? अभी तक देखिए कई कम से कम 100-150 लोग जा चुके हैं। अभी और 300-400 लोग अभी और फंसे हुए हैं, उनकी भी कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन की हालत की वजह से हम लोग को भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो लोग को भी अपने अपने घर सही सलामत पहुंचा दें। जी सलाम की न्यूज़ का इतना अच्छा असर हुआ कि लोग खाना भी खिला रहे हैं, अपने न्यूज़ का बहुत सारा असर हो रहा है और खुसूसन मेहदी भाई जो अच्छी तरह से कवरेज कर रहे हैं, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका भी। जज़ाकल्लाह। जी सलाम की न्यूज़ का असर देखने के बाद इन लोगों ने जाकर वहाँ से उन लोगों को लाया जो फुटपाथ पर बैठे हुए थे, जो ज़ेरे आसमां धूप में, तपती धूप में सो रहे थे। उन लोगों को लाकर इन्होंने यहाँ रखा और माइग्रेंट लेबर्स कुछ लोगों को भिजा दिया और कुछ को भिजाने वाले हैं। जैसे ये बैच ख़त्म होता है, इन्होंने वादा किया कि और बैच को हम लाएँगे। जो जाना चाहते हैं उनको भेज देंगे और जो रहना चाहते हैं उनको कपड़े, खाना और रहने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया हैदराबाद।